रिसेंटली पीएम मोदी जी का अकाउंट फिर से हैक किया गया। 2020 में भी हैक किया गया था, अब 2021 में फिर से हैक किया गया है। और यहाँ पर एक ट्वीट कर दी गई बिटकॉइन को लेकर, जिससे पूरी दुनिया में न्यूज़ बन गई थी कि इंडिया क्या कोई बड़ा स्टेप लेने वाला है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था ब्रीफली, अब रिस्टोर वापस कर दिया जा चुका है। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि पीएम मोदी के टोटल 3 ट्विटर अकाउंट है। एक तो है नरेंद्र मोदी _IN, फिर है @नरेंद्र मोदी, फिर है @PMO ऑफ इंडिया। ये जो ट्विटर अकाउंट है ये तो है सरकारी, ये जो दो ऊपर के ट्विटर अकाउंट है ये बिलोंग करते हैं पीएम मोदी को। तो अभी जो रिसेंट दिसंबर 2021 में हैकिंग हुई है, ये हैकिंग हुई है इस अकाउंट की। ये आप कह लीजिए इनका मेन अकाउंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर पीएम मोदी के आपको इसी अकाउंट में मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हैक ट्वीट है, ये ऑफिशियली रियल ट्वीट नहीं है बाय पीएम मोदी। ये एक हैकर ने इनके अकाउंट को हैक करके ये पोस्ट कर दिया था। पहली बात तो जो ऊपर के 2 सेंटेंस है यही अपने आप में बहुत बड़े हैं। इन्हीं सेंटेंस ने दुनिया भर में न्यूज बना दी थी कि इंडिया ने बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया है एज ए लीगल टेंडर। जिस तरीके से रिसेंटली आपको पता होगा कि एल सल्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसने अब अडॉप्ट कर लिया है बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर, वैसे इंडिया करने वाला है। ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी न्यूज है। ऑब्वियसली सब कुछ फेक है, यहाँ पर भारत ने ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं है। फिर नीचे यहाँ पर यह भी लिखा हुआ था कि सरकार ने खुद 500 बिटकॉइन खरीद लिए हैं और अब देश की जनता को ये बिटकॉइन बांटे जाएंगे। ऑब्वियसली ये पूरा एक स्कैम है। नीचे एक लिंक दिया हुआ था, लिंक पे जो भी क्लिक करता उसको स्कैम हो रहा था। तो जल्दी से ये ट्वीट हटाई गई। उसके बाद यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आई पीएम मोदी के सरकारी ट्विटर हैंडल से कि जो ट्विटर हैंडल है नरेंद्र मोदी @नरेंद्र मोदी, इसको कुछ समय के लिए कॉम्प्रोमाइज किया गया था, मतलब कि हैक हो गया था। ये मैटर हमने ट्विटर के साथ एस्केलेट करी है और अभी के लिए जो अकाउंट है ये सिक्योर हो चुका है। नाउ पीएम मोदी आपको पता होगा वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। एक्चुअली आप अगर डोनाल्ड ट्रंप को हटा दो, उनके जो भी ट्विटर अकाउंट अब सस्पेंड हो चुके हैं, तो पीएम मोदी आज के समय मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर हैं दुनिया भर में। तो काफी बार हैकर्स इनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में एक के बाद एक हैकिंग्स हुई हैं पीएम मोदी के अकाउंट्स की। अब इससे पहले आप अगर जाओ 2020 में जो इनका एक और अकाउंट है नरेंद्र मोदी @IN, ये इनकी आप कह लीजिए वेबसाइट का अकाउंट है, इसको भी हैक कर लिया गया था। और इस हैकिंग में हैकर ने ये क्लेम कर दिया था कि जो पीएम केयर्स फंड है वहां पे डोनेशन हो सकती है थ्रू बिटकॉइन। तो इससे पहली बात तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ट्विटर की सेफ्टी को लेकर। क्या इनकी वेबसाइट के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं ये इतने ज़्यादा कमजोर है कि लगातार यहाँ पर हैकिंग हो सके? और ऑब्वियसली ये पीएम मोदी का जो ट्विटर अकाउंट है इसकी सिक्योरिटी के पीछे एक पूरी टीम काम करती है। द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के बारे में आपको पता होगा। इनका काम यही है कि इंडिया में जो हैकिंग इंसिडेंट्स हैं इनको रोक के रखना। तो इनकी टीम के कुछ लोगों का काम यही है कि इंश्योर करे कि भारत के जो अकाउंट है ट्विटर अकाउंट, स्पेशली सरकारी अकाउंट, इनको कोई हैक ना कर पाए। मगर सिंस पीएम मोदी की फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो दुनिया भर में जो हैकर्स हैं, इंटरनेशनल हैकर्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो काफ़ी बार अटैक करने की कोशिश करते हैं इस अकाउंट को। नाउ अब आप पूछ सकते हैं कि पीएम मोदी का अकाउंट जो अटैक हुआ है इसमें बिटकॉइन रिलेटेड अनाउंसमेंट क्यों हुई है? देखिए इसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि इंडिया बहुत ही जल्द एक लॉ पास करने वाला है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा बहुत टाइप की होती है। जिस तरीके से करेंसी बहुत टाइप की होती है, रुपये एक करेंसी है, दिनार, डॉलर, येन, ये सब करेंसीज हैं। एक्चुअल लीगल टेंडर है जो कंट्रीज इशू करती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज की, तो क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत टाइप की होती है। बिटकॉइन भी आप अगर देखो तो एक क्रिप्टो करेंसी है, हालांकि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। मगर और भी आपको हजारों लाखों क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगी, जैसे कि एथेरियम है, लाइट कॉइन है, डॉजी कॉइन के बारे में आपने सुना होगा। तो न्यूज इंटरनेशनली ये चल रही है कि भारत सरकार हो सकता है कि बहुत ही जल्द सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको ऑल टुगेदर बैन कर दे भारत में। इसको लेकर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि अभी लॉ पास हुआ नहीं है और अभी के लिए बस स्पेकुलेशन चल रही है कि इस बिल में लिखा क्या होगा। जो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल करेंसी बिल 2021 होगा, इसमें सरकार क्या बात डालेगी। मगर अभी के लिए ये बात मानी जा रही है कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर कुछ ना कुछ रुकावट तो लगेगी, क्योंकि पीएम मोदी ने रिसेंटली काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं जिससे लग रहा है कि सरकार का काफ़ी नेगेटिव व्यू पॉइंट है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली डेमोक्रेसी समिट में पीएम मोदी ने यह कहा था कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं हमको इंश्योर करना होगा कि उनका यूज़ सोसाइटी के भले के लिए हो। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल सोसाइटी को तोड़ने के लिए, सोसाइटी को डैमेज करने के लिए नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर देखो तो पीएम मोदी नवंबर 2021 में ये भी कह चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे लग रहा है कि बिल में डेफिनेटली काफ़ी
स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस होंगे। यूरोप की कई न्यूज वेबसाइट्स ने यह भी क्लेम किया है कि हो सकता है कि भारत सरकार ये भी प्रपोज करे इस बिल में कि अगर भारत में कोई क्रिप्टो करेंसी की कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाएगा और सीधा जेल होगी और साथ में उस पर फाइन भी लगेगा। तो सिंस एंटिसिपेट किया जा रहा है कि भारत का रुख बहुत ज्यादा कड़ा होगा क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, इस बीच अचानक से पीएम मोदी की जो ट्वीट आ गई कि हमने लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है, इससे दुनिया भर में हलचल मच गई। अचानक से हमने ये भी देखा कि क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस में एक स्पाइक भी आया था, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज मार्केट है। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका स्कोप कितना बड़ा होगा कि अगर इंडिया क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर ले एज ए लीगल टेंडर, रातों रात आप देखेंगे बिटकॉइन जो भी दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसीज हैं सबके प्राइसेस हो सकता है कि दुगने तिगने हो जाएं, क्योंकि इंडिया को बाद में फिर कई और कंट्रीज फॉलो करती ही हैं, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान भी इवेंचुअली फॉलो करता ही है। मगर ऑब्वियसली ये सब एक हैकर की ट्रिक थी, ऐसा कुछ अभी के लिए नहीं हुआ। फॉर द टाइम बीइंग हमको बस वेट ही करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है उसमें क्या बात लिखी होती है, उसके बाद ही प्रॉपर क्लैरिटी आएगी अबाउट इंडिया स्टांस ऑन क्रिप्टो करेंसी। नाउ अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये जो हैकिंग है चाइना करवा सकता है या पाकिस्तान, कोई यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एंगल है, तो ये देखिए मैं रूल आउट नहीं कर सकता, ठीक है, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। मगर रिसेंटली ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो ऐसी ट्वीट्स होती है ये यूएसए के टीनेजर्स कर देते हैं। यूएसए में कई जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैकर्स होते हैं, 16-17 साल के जो हैकर्स हैं, वो काफ़ी बार इलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल, जो बाइडन के ट्विटर हैंडल, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के ही ट्विटर हैंडल बार बार हैक हो रहे हैं। इसके अलावा आप अगर देखो तो जो बाइडन का जो ट्विटर हैंडल है ये हैक हो चुका है, उसमें भी सेम बात लिखी गई थी कि बिटकॉइन में बांट रहा हूं, बिटकॉइन ले लो मुझसे, ये सेम स्कैम टाइप का ही होता है। और इलॉन मस्क और वेरियस और टाइप के यहाँ पर जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो मेजर कंपनीज हैं, ऊबर, एप्पल, इन सब के ट्विटर अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि ट्विटर इतनी ज़्यादा अनसेफ वेबसाइट क्यों है, क्यों यहाँ पर टीनेजर्स बार बार हैक कर पा रहे हैं इन अकाउंट्स को। इसके बारे में कहीं ना कहीं ट्विटर को इन द फ्यूचर अकाउंटेबल ठहराना होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लाइफ में एक बार प्रॉपरली, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं ना सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी.com तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, सो यू कैन सेव मनी ओवर हेयर। उसके अलावा एडिशनल सेविंग यहाँ पे आपकी होगी अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप कुछ समय रुक कर एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो 24 महीने 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।